नमस्ते। आज एक बहुत ही मजेदार सवाल को हल करने की कोशिश करते हैं। ये औसत का एक ऐसा सवाल है जो सच कहूं तो पहली नजर में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन जब हम इसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे ना, तो इसकी सारी गुत्थियां खुल जाएंगी। तो चलिए इसे अच्छे से समझते हैं। ये रहा वो सवाल। और हाँ, ये कोई मामूली प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं है। ये असल में एसएससी एमटीएस के एग्जाम में पूछा गया था। तो ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि इस तरह की प्रॉब्लम्स को कैसे अप्रोच करना है। तो चलिए इस चैलेंज को मिलकर फेस करते हैं। किसी भी सवाल को सॉल्व करने से पहले ना, उसे एक पहेली की तरह समझना बहुत जरूरी है। हमें यह देखना होगा कि हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन दी गई है और हमें आखिर ढूंढना क्या है। तो हमारे पास हैं 4 3 डिजिट वाले नंबर 524, 466। एक नंबर है 3x4 जिसमें x दहाई यानी टेंस की जगह पर है, और दूसरा है x52 जिसमें x सैकड़े यानी हंड्रेड्स की जगह पर है। और इन चारों नंबर्स का जो औसत मतलब एवरेज वो 529 दिया गया है। तो हमारा गोल एकदम क्लियर है। पहले x की वैल्यू निकालनी है और फिर सवाल के दूसरे हिस्से का जवाब देना है। इस पहेली को सुलझाने की जो पहली और सबसे जरूरी चाबी है वो है एक सही इक्वेशन बनाना। और इसकी शुरुआत होती है एवरेज के बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने से। हम सब जानते हैं कि एवरेज क्या होता है। सिंपल है, जितने भी नंबर्स हैं उन सबको जोड़ दो और फिर जितने वो नंबर्स हैं उस गिनती से डिवाइड कर दो। ये एक बहुत ही सरल लेकिन बहुत पावरफुल आइडिया है। और बस इसी फॉर्मूले को अगर हम थोड़ा सा घुमा दें तो हमें पता चलता है कि सभी नंबर्स का जो टोटल सम होगा वो उनके एवरेज को नंबर्स की गिनती से मल्टीप्लाई करने पर मिल जाएगा। और यही, जी हां, यही हमारे इक्वेशन का बेस बनेगा। तो चलो कैलकुलेट करते हैं। हमें एवरेज दिया है 529 और टोटल 4 नंबर्स हैं। तो 529 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलता है 2116। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे जो चारों नंबर्स हैं उनको जोड़ने पर 2116 आना ही चाहिए। अब ये वाला हिस्सा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि x वाले नंबर्स को कैसे हैंडल करना है। देखिए, 3x4 का मतलब 3 इंटू एक्स इंटू 4 बिल्कुल नहीं है। ये एक 3 अंकों की संख्या है और यहीं पर सबसे ज्यादा लोग गलती करते हैं। यहां सैकड़े का अंक 3 है, दहाई का x है और इकाई का 4 है। तो इसकी वैल्यू होगी 300 प्लस 10x प्लस 4। इसी तरह x और 52 की वैल्यू होगी 100x प्लस 50 प्लस 2। इस पॉइंट को समझना ही इस सवाल की सबसे बड़ी चुनौती है। तो चलिए अब इन सब टुकड़ों को एक साथ जोड़ते हैं। हम शुरू करते हैं उन नंबर्स से जो हमें पता है, 524 और 466। फिर हम इसमें अपनी दो अलजेब्रिक वैल्यूज को जोड़ते हैं और इस पूरे जोड़ को हम बराबर रख देते हैं उस टोटल सम के जो हमने पहले निकाला था, यानी 2116। लीजिए, हमारा इक्वेशन अब तैयार है। और अब आता है वो मोमेंट जिसका हमें इंतजार था। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू निकालेंगे। ये वो आहा मोमेंट है जब पजल का एक बड़ा हिस्सा सॉल्व हो जाता है। ये रहा हमारा पूरा इक्वेशन। हाँ, इसमें बहुत सारे नंबर्स दिख रहे हैं, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। हम इसे स्टेप बाय स्टेप एकदम आसान बना देंगे। तो पहला स्टेप है कि जितनी भी सीधी सादी संख्याएं हैं और जो x वाले टर्म्स हैं उनको एक साथ मिला लिया जाए। नंबर्स को जोड़ने पर मिला 1346 और x वाले टर्म्स को जोड़ने पर मिला 110x। देखा, इक्वेशन अब कितना छोटा और सिंपल हो गया है। अब अगला स्टेप, हमें x वाले टर्म को अकेला करना है। इसके लिए हम 1346 को इक्वेशन के दूसरी तरफ ले जाते हैं, जहां ये 2116 में से माइनस हो जाएगा। 2116 में से 1346 घटाने पर हमें मिलता है 770। हम अपने जवाब के बहुत बहुत करीब हैं। 110x बराबर है 770 के। और बस अब फाइनल स्टेप, 770 को 110 से डिवाइड करने पर हमें मिलता है 7। तो हमारी पहेली का जो छिपा हुआ टुकड़ा था, x की वैल्यू, वो है 7। क्या बात है, प्रॉब्लम का आधा हिस्सा तो हमने सॉल्व कर लिया है। एक बार x की वैल्यू मिल जाए ना, तो सवाल का बाकी हिस्सा तो समझ लीजिए बच्चों का खेल है। अब हम इस वैल्यू का इस्तेमाल करके फाइनल आंसर को अनलॉक करेंगे। सवाल याद है ना, हमें सिर्फ x नहीं निकालना था, बल्कि 10x प्लस 7 और 14x माइनस 9 का एवरेज भी निकालना था। अब जब हमें x पता है तो ये काम बहुत आसान है। तो चलो फटाफट इसे भी खत्म करते हैं। सबसे पहले x इक्वल्स टू 7 को पहले एक्सप्रेशन में रखते हैं, तो हमें मिला 77। फिर इसे दूसरे एक्सप्रेशन में रखते हैं तो हमें मिला 89। अब हमें बस 77 और 89 का एवरेज निकालना है।
जिसके लिए हम दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देंगे। और हमारा फाइनल आंसर आ गया 83। देखा, इस मुश्किल से दिखने वाले सवाल को हमने सफलतापूर्वक हल कर लिया। बहुत बढ़िया। तो सवाल तो सॉल्व हो गया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है वो तरीका, वो स्ट्रैटेजी जो हमने इस्तेमाल की। ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसे कई दूसरी प्रॉब्लम्स पर भी लागू किया जा सकता है। ये रही वो 4 स्टेप वाली स्ट्रैटेजी। पहले डिकोड करो, मतलब सवाल को तोड़कर समझो कि क्या दिया है और क्या छुपा है। जैसे 3x4 का असली मतलब। फिर फॉर्म्युलेट करो, मतलब एक इक्वेशन बनाओ। उसके बाद सॉल्व करो, उस इक्वेशन को सुलझाओ और आखिर में अप्लाई करो, यानी जो वैल्यू मिली है उसका इस्तेमाल करके फाइनल जवाब निकालो। यह तरीका बहुत काम का है। और सच कहूं तो यही आज का सबसे बड़ा टेक अवे है। जरूरी सिर्फ ये नहीं है कि जवाब 83 है, बल्कि ये समझना है कि हम उस जवाब तक पहुंचे कैसे। जब एक बार मेथड पर पकड़ बन जाती है तो फिर इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम हल की जा सकती है। तो उम्मीद है ये पूरा ब्रेकडाउन समझ आया होगा और इससे मदद मिली होगी। अब सवाल ये है कि अगली बार कौन सी गणित की पहेली सुलझाई जाए। अगर कोई विचार हो तो जरूर साझा करें, ताकि सीखने और सिखाने का यह सिलसिला यूं ही चलता रहे।